बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़िर असबाद से मैं इकबाल जंजुआ। नाज़रीन, आज इतवार का दिन है, 22 दिसंबर है। पाकिस्तान से आने वाली बेशुमार ऐसी खबरें, स्टोरीज़, कहानियाँ, जुल्म, बर्बरियत, जबर, फस्तायत के किस्से हैं कि हम हैरान होते हैं कि हम भी किसी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, हम रहते हैं। पाकिस्तान में अगर हम ये बात करें कि आपने बहुत से व्लॉगर और पाकिस्तान की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उस पर ख़बरें सुनी होंगी, ब्रेकिंग न्यूज़ सुनी होंगी, जो एंकर्स हैं उनके तबसरे तजिए सुने होंगे कि 9 मई के हवाले से केसेस में पाकिस्तान में 25 लोगों को फ़ौजी अदालतों के रूल के मुताबिक सज़ा दे गई है। इसमें कोई खुशी की बात नहीं है। ये जो 25 नहीं, अभी सैकड़ों लोग और भी हैं जो जेलों में हैं और जिनके ऊपर इसी तरह से झूठे मूठे इल्ज़ाम लगाकर उन्हें सज़ा दी जाएगी। ये सज़ा कोई ऐसी नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ की हुक्मरानी हो गई, पाकिस्तान के अंदर आइन की बालादस्ती हो गई और पाकिस्तान में दहशत गर्दों को सज़ा दी गई है। ऐसा नहीं है। अफसोसनाक बात है, स्याह तरीन दिन है और पाकिस्तान में चंद 100 लोग जो ताकत के उस इख्तियारात को नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों को सज़ा दे रहे हैं जो इनके नज़रिए को या इनकी फस्तायत को या इनकी मुफाद परस्ती को नहीं मानते। ये जो 25 लोगों को 10-10 साल, 5 साल कैद बामशक्कत सुना दी गई, इनके नाम, इनके अता पता आप व्लॉगर्स और ख़बरों में सुन चुके होंगे। मैं सिर्फ ये आपको बताना चाहता हूँ कि ये पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा कानून नहीं है कि हम इसे खुश हों। यहाँ जिसने मोर चोरी किया, जिसने कोई कप उठाया, उसे तो 10 साल की सज़ा दी गई और जिसने मुल्क लूटा, जिसने मुल्क के अंदर सारे ख़जाने चोरी किए, जिसने तबाही और बर्बादी की, उसे हुक्मरान बनाकर बैठा दिया गया। इसमें कोई ऐसी दो राय नहीं है कि इस मुल्क में सिर्फ कानून वही है, हुक्मरान वही है जो वडेरा कहता है। जिन्हें हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में वडेरे की और मज़ेरे की जंग जारी है। मज़ेरा अपनी जगह पे डटा हुआ है और वडेरा जुल्म करने से पीछे नहीं हटता। पाकिस्तान में इमरान खान के साथ क्या हुआ, क्या हो रहा है, वो भी आपके सामने है, सुन रहे हैं। या फिर इसी तरह से बहुत से ऐसे लोग हैं जो कंप्रोमाइज्ड हैं। अली अमीन गंडापुर के हवाले से इमरान खान ने किस तरह से बात की है वो भी आप सुन चुके हैं। इन सारी चीज़ों को सामने रखे तो ये लगता है कि इमरान खान भी असल सूरत हाल से वाकिफ़ है, जबकि इमरान खान ने अभी रिसेंटली ये कहा कि अल कादर ट्रस्ट में मुझे सज़ा दी जाएगी और मैं अभी मज़ीद ये इस जेल काटने के लिए तैयार हूँ। इसकी बुनियादी वजह ये नहीं है कि वाकई कोई अल कादर ट्रस्ट के अंदर कोई करप्शन है या दो नंबरी है, या ये कहें कि इमरान खान के ऊपर जो चार्जेस हैं वो लीगल या कानूनी या आइनी हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ जो 200-250 का टोला है, जो ऐसे लफ्ज़ नहीं मिलते कि इनके लिए क्या इस्तेमाल किया जाए, जो मीर जाफ़र, मीर सादिक से भी 10,000 गुना परले दर्जे के जो गद्दार हैं इस मुल्क के, इस अवाम के, वो ये चाहते हैं कि जब तक है लूटा जाए, जब तक है खाया जाए, जब तक है तबाही और बर्बादी की जाए और उस वक्त हम यहाँ से जाएं जब इस मुल्क के अंदर कुछ भी ना बचे। ये जो 25 लोगों को सज़ा मिली, ये सज़ा सिर्फ दिखाने के लिए है, ये खौफ दिलाने के लिए है कि हम ऐसा भी कर सकते हैं, हमारे पास ये इख्तियार भी है और यही सज़ा अगर इमरान खान किसी कंप्रोमाइज़ में ना आया तो उसे भी हम ये सज़ा दे सकते हैं। लेकिन नाज़रीन, तारीख़ इस बात की गवाह है, जो लोग अपने नज़रिए पे होते हैं, जो हक़ को सच पे होते हैं, वो ये बात समझ जाते हैं कि मरना एक ही बार है और जब हम हक़ और सच पे मरेंगे तो दुनिया में आने का वो मकसद भी पूरा हो जाता है और फिर उन्हें ये तसल्ली और सुकून भी होता है कि हम किसी मिशन, किसी मकसद के लिए मरे। लेकिन दूसरी तरफ ये जो हराम खोर हैं, ये जो मुल्क लूटने वाले हैं, झूठ, बर्बरियत और फस्तायत फैलाने वाले हैं, जो जजिस की मनसब पे बैठ कर जुल्म करते हैं, जो ताकत और इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करके बेगुनाह कमज़ोर लोगों को फ़ौजी अदालतों में सज़ा देते हैं और ये कहते हैं कि ये दहशत गर्द हैं, ये मुल्क में बदअमनी फैला रहे थे। ऐसा नहीं। यहाँ जिसने मोर चोरी किया, जिसने गिलास उठाया, जिसने कप लिया, जिसने कोई कुर्सी ली, जिसने कहीं कोई और छोटी सी चीज़ उठा ली, उसे दहशतगर्द,
चोर, डाकू और मुल्क के बर्बादी का नाम देकर उसे तो 10 साल की सज़ा दे दी गई। लेकिन जिसने मुल्क लूटा, जिसने अवाम को लूटा, जिसने बर्बादी की, 70 सालों से तबाही की, इस अवाम का पैसा खाया, उसे बादशाह बनाकर बैठा दिया। ये जंग, इसमें कोई शक नहीं है कि मुकाफ़ात अमल भी है, और अल्लाह ताला कुदरत कहीं ना कहीं से बंदे को इस तरह से जलील करती है, ऐसे रास्ते से जो इंसान सोच भी नहीं सकता। पाकिस्तान के अंदर ये जो जुल्म, जबर, बर्बरियत या वडेरा बामकाबला मज़ेरा जो जारी है, इस जंग ने जब बॉर्डर क्रॉस की तो इस वक्त ये कह सकते हैं कि वो अमेरिका, वो ट्रंप इंतज़ामिया जो माजी में अगर हम इसका रिकॉर्ड देखें तो ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ रही है, और ट्रंप इंतज़ामिया ने कभी भी पाकिस्तान के लिए कोई नरम गोशा नहीं रखा। लेकिन कुदरत का निज़ाम देखें कि इधर जो पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज के जो फस्तायत वाले मसखरे तमस्खर उड़ाने वाले, जिन्हें बोलना नहीं आता, जिन्हें चलना नहीं आता, मोहसिन नकवी और किसी हिजड़े में कोई फ़र्क नहीं है। अगर आप देखें, इनकी बातें देखें, इनका अंदाज़ देखें, वावडा और किसी हिजड़े में देखें, कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। क्या शान है कुदरत की कि उसने पाकिस्तान के अंदर इनको स्पोक पर्सन बना दिया। लेकिन जब ये इस लेवल पे आएंगे कि इमरान खान जैसे ऐसे शख्स के ऊपर, जो सदियों बाद ऐसे लोग पैदा होते हैं, उसके ऊपर हज़ारों किस्म के शर्मनाक किस्म के केसेस बना दें, तो फिर कुदरत उस जगह से भी फ़ायदा देती है, उस जगह से भी आवाज़ उठाती है जहाँ कोई सोच नहीं सकता। क्या ट्रंप हो, या ट्रंप के साथ उसका खुसूसी एलची रिचर्ड ग्रेनल हो, या उसके साथ दर्जनों दूसरे जो सियासतदान हैं, जो वहाँ के पार्लियामेंटेरियन हैं या सेनेटर हैं, उन्होंने भी ट्वीट्स किए। और अभी रिसेंटली एक तस्वीर भी वायरल है जिसमें रिचर्ड ग्रेनल ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की वो पोस्टर उठाकर नीचे लिखा हुआ है, फ्री इमरान खान, रिलीज़ इमरान खान। ये वो चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला की यानी कि उस कुदरत की मौजूदगी का हमें एहसास दिलाती हैं, जो ये एहसास दिलाती हैं कि हक़ और सच हमेशा डोमिनेट रहता है, जो ये एहसास दिलाती हैं कि देर है अंधेर नहीं है। लेकिन देर का मतलब हरगिज़ कुदरत के हाँ ये नहीं नाज़रीन कि देर का मतलब कि कहीं मज़ीद सज़ा में इजाफ़ा। देर का मतलब ये होता है कि अल्लाह ताला उस इंसान, उस माशरे, उन लोगों की उस फस्तायत, उस जहानत का उस हद तक उसे पहुँचाना चाह रहा होता है जहाँ उसकी हद ख़त्म हो जाती है, एंड हो जाती है, फिर उसका जो अंजाम होता है वो निकालता है। इसका मतलब कि अभी इमरान खान अगर बंद है तो इसका मतलब कि अभी कुछ जुल्म के ज़ाब्ते और भी बाकी हैं, अभी फस्तायत, बर्बरियत और घटियापन जो इस मुल्क के अंदर है वो भी अभी बाकी है। यहाँ काजी हो या जजेस हों या ब्यूरोक्रेसी हो या इस्टेब्लिशमेंट हो या किराए के टट्टू हों, मीडिया के ऊपर ऐसे लफाफी, ऐसे लोग जिनकी जिम्मेदारी है हक़ को सच बोलना, वो लोग हों, सिर्फ और सिर्फ चंद टक्कों की खातर अपना ज़मीर भी बेचते हैं, अपनी आखिरत भी ख़राब करते हैं, अपनी दुनिया भी मुकाला करते हैं। और मुझे यकीन है कि वो वक्त दूर नहीं जब इन ही लोगों का नाम लेकर हम ये ख़बरें सुना करेंगे कि किसी को ये अज़ाब आ गया, किसी के ऊपर कुदरत ने ये वाला अज़ाब नाज़ल कर दिया। क्योंकि इन्होंने जिस तरह से इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो कुछ चल रहा है, इससे ये स्वाय अफसोस की कुछ नहीं किया जा सकता। वो सैकड़ों की तादाद, ये तो 25, ये तो सिंबॉलिक हैं। ये सिंबॉलिक इसलिए हैं कि हम ये एहसास दिलाएं और फिर कुछ टाउटों को, उनके माउथ पीसों को ये बता दें कि ये देखें जी इमरान खान को भी ऐसे सज़ा हो सकती है। अभी पीछे सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो बंद हैं, लेकिन वो ज़ात अभी भी देखती है, सुनती है। और उसके साथ जो अलकादर ट्रस्ट केस है, इसका कल फैसला भी नहीं आना, ना फैसला आना है, ना मुज़ाकरात होने हैं, ना कुछ बेहतर होना है। बस ये टाइम पासिंग, साथ एक लॉलीपॉप, और फिर इमरान खान को तड़ी धमकी, और फिर बिल्कुल दिखाना ये है कि ये देखें हम आपके साथ भी ये कर सकते हैं, या आप हमारी बात माने तो हमारे साथ आपको कुछ न कुछ रिलीफ दें। लेकिन शायद ये किसी गलत फहमी में है। अगर पिछले 70 सालों से इनके किए हुए इक़दामात मुल्क को नहीं संवार सके, 70 सालों से इनकी हुक्मरानी इस मुल्क को इज़्ज़त नहीं दिला सकी,
पिछले कई दहाइयों से इनकी इजारादारी इस अवाम, इस मुल्क के लिए बेहतर नहीं कर सकी, तो आइंदा भी नहीं कर सकेगी। अब हमें पता चल रहा है वो जो हम किताबों में पढ़ा करते थे सब झूठ था, सब झूठ है। अगर पाकिस्तान के अंदर बेहतरी होती तो इसकी रोज़गार, इसके अंदर जो सरमायाकारी है, इसके अंदर जो दीगर इंसानी हकूक़ हैं, जो रूल ऑफ लॉ है, जो कानून है, जो इदारे हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी अपनी जगह पे काम कर रहे होते। सिंगल वन मैन शो है और एक शख्स ने पूरे मुल्क के तमाम इदारों को भेड़ बकरियों की तरह आगे लगाया हुआ है और सारे पीछे बल्ले बल्ले करते हैं। किसी बकरी को थोड़ा सा चारा बेहतर मिलता है और वो सोचती है कि मालिक मेरा वफादार है। ऐसा नहीं है, उसने उसे इस्तेमाल करना है। इकबाल जंजुआ को अगले व्लॉग तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।